मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, लोकसभा चुनाव हिसार का फुल स्विंग पर होता जा रहा है और ज्यों ही जयप्रकाश जेपी ने कांग्रेस की टिकट मिली है, उसके बाद एकदम से चुनाव प्रचार में गर्मी आ गई है। तो आज जगह जगह पर हर हल्का वाइज जयप्रकाश जेपी चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं और दबादब सारे कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से हाजिरी जुटा रहे हैं। जहां जहां भी कांग्रेस उम्मीदवार जाते हैं वहीं वहीं भीड़ इकट्ठी होती जाती है। आज देखने में यह आया है कि नारायणगंज के अंदर बहुत भारी भीड़ के बीच उन्होंने जो कुछ आगे की रणनीति बताई और दूसरी पार्टियों पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए, उसकी वानगी मैं एक दिखाना चाहूंगा। आज नारायणगंज के अंदर कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद जयप्रकाश जेपी ने अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी मीटिंग की और उस मीटिंग में आगे की रणनीति बताई और क्या कुछ अन्य पार्टियों के बारे में कहा, उसके बारे में आइए मैं लिए चलता हूं आपको नारायणगंज की उस मीटिंग में। हमारे बहुत से जेजेपी के साथी मुझे मिले, मुझे बड़ी पसंद था कि जयप्रकाश आपके साथ आगे कांग्रेस के साथ। कई भाइयों ने कहा कि हम आपको वोट देंगे। मैं जेजेपी और बीजेपी के उन साथियों का, लोकदल के उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि बदलती हुई परिस्थितियों में उन साथियों ने भी जो मुझे यहाँ पर समर्थन देने का काम किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और भाई, एक सीधी सी बात है, हमारी लड़ाई ना रणजीत सिंह से है ना किसी और उम्मीदवार से है। हमारी लड़ाई एक उस व्यवस्था से है जिस व्यवस्था ने इस देश की किसानी को खत्म करने के लिए, जिस व्यवस्था ने इस देश की जमीन को खत्म करने के लिए, जिस व्यवस्था ने इस देश की खेती को साहूकार के हाथों में बेचने के लिए हमारे 730 किसानों को अपनी शहादत दे करके इस देश के किसान ने अपनी जमीनें बचाई हैं। हमारी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ, हमारी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसने हमारी जनप्रतिनिधि सरपंच साहिबान की गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, पिटाई करवाई लाठी। हमारी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसने हमारी आंगनबाड़ी की बहनें छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के जनवरी के महीने में अपनी मां मानने के लिए गई थी। इनकी बेईमान पुलिस ने उन बच्चों को बहुत बुरी तरीके से पानी की बौछारों से भेने का काम किया, सर्दी में मारने का काम। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लोग हैं जो मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का कोई भी ये किसान संगठन है, रणजीत सिंह जी, जब ये किसान अपनी किसानी को बचाने के लिए, मजदूर अपने संविधान को बचाने के लिए, दलित अपनी रिजर्वेशन बचाने के लिए, नौजवान अपने सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए सरकार से लड़ाई कर रहे थे, आप लोग ठंडी ताप में बैठ करके दृश्य देख रहे थे कि कैसे लाठीचार्ज हो रहा है। 80 साल का बुजुर्ग सड़क पे पड़ा है। हमारी नौजवान बेटियां जो बहुत दिनों में इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, जिस तरीके से रात के 12 बजे उनके बाल में उस तक के बेचारियों को फैस कर लिया, ये व्यवस्था, ये लड़ाई इस देश का जनमानस भाजपा के खिलाफ लड़ी। कोई नहीं लड़ता। जितना हौसला, जितना जोश आज मैंने अपनी जनता में देखा है, मैंने समाजा बना दिया, फौज में भर्ती हो गई। इन बेईमानों ने आपकी फौज को भी ले
तो कैसे चला ले, कैसे चला ले, तमाशा बना दिया देश का। ये देश को संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं और देश में लोगों एक की बात है 24वीं जून होगी, दोबारा इलेक्शन होंगे, हमने ऐसे काम से पकड़ करके चलाएंगे जैसे हमें अंग्रेज चला। अरे भाई चुपके नहीं होने देंगे। इसलिए चाहे कोई बीजेपी का था, चाहे कोई बीजेपी का था, चाहे लोकदल का था, चाहे किसी भी पार्टी का समर्थक था, चाहे बसपा का। मैं बसपा की नीति में रखने वाले बुजुर्गों से, भाई से भी नम्रता को निवेदन करना चाहूँगा कि संविधान को बचाने के लिए, व्यवस्था को ठीक रखने के लिए वो भाई भी अब की बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश को वोट दें, ताकि देश का विपक्ष जो आज इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको बैठाने का काम करते हैं। कांग्रेस का नाम आ जाएगा, मंगलसूत्र भी और कहीं दे देंगे। इन बेईमानों में इस बात का ज्ञान नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 1962 से लेकर के आज तक देश की एकता और अखंडता के लिए अपने 30 नेताओं को प्राण न्यौछावर किए हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता हासिल करने के बाद 1962 में अपनी सारी संपत्ति देश के नाम सुपर्द कर दी और आज इन लोगों ने आपकी हमेशा चाह रही है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से। एक और बताना चाहता हूँ नौजवानों से, कोरोना आया, कोरोना इनसे बड़ा बेईमान हो सकता है। कल इंग्लैंड की अदालत ने फैसला किया है कि कोरोना में जो वैक्सीन लगी हैं उनमें भी बेईमाना था और हार्ट अटैक, जो हार्ट फेल हो रहा है, ये कोरोना की वैक्सीन से हो रहा है। वैक्सीन गलत थी और केंद्र की सरकार ने इलेक्ट्रिक के माध्यम से लगभग उनसे 500 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में जमा कराया है। तो लोगों बीजेपी के साथियों से पूछना, अरे बेईमानों, हमारी लाश के ऊपर आप ये खून के, लोगों के खून और पसीने की कमाई पर मौज करते हो। यानी वैक्सीन नकली बेच दी, वैक्सीन नकली दी, खाद बजरी नकली बेच दिया, तेल नकली बेच दिया। तो अब की बार इनसे पैंडा छुटवा लो और मैं भी 15 साल हो गए चक्कर काट दांडू। मैं 5 साल MLA रहा भाई, MLA में जुगाड़ है ही। पूरे देश में एक मैं सरकारी हमारे कर्मचारी भाई हैं, अभी मुझे सुबह कह रहे थे कि हमारी OPS